देखो जो तुम्हारा ये है इसमें क्या है, ठोस के जो ठोसों के उसमें प्रसार के दैनिक जीवन में उपयोग बताने हैं आपको, कि दैनिक जीवन में जो हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर हम ठोस में उसमें प्रसार करते हैं तो उसमें हमने अल्फा पढ़ा था, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। वे थे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। फिर ये नहीं आपको नोट करने, 12th क्लास का ये अलग है फॉर्मूले, इन्हें नोट करने आपको। अगर हम बात करें ठोसों के उसमें प्रसार के दैनिक जीवन के उपयोग में, तो एक पहला फॉर्मूला आता है कि जो मतलब पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पूछने के, क्या कि जो रेल की पटरियां हैं, रेल की जो पटरी होती है उन्हें बिछाते समय सर्दियों में, जब सर्दियों में ना बिछाते हैं तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रख दिया जा रहा है। वो डेली लाइफ के उदाहरण है, इसी के ही है ठोसों के। क्या रीजन है उसका समझना। आपने जैसे ट्रेन की पटरी बिछती हुई देखी होगी सर्दियों में, तो ये जो ट्रेन की पटरी बिछती है ना ऐसे ये पटरियां, तो एक लोहे की एंगल है ये, और अगर मान लो दूसरी एंगल है ये वाली, तो बिल्कुल मिला के नहीं मिनट बिछते ऐसे नहीं, इनके बीच में क्या होता है थोड़ा सा गैप छोड़ दें, ठीक है, इनके बीच में गैप छोड़ देते हैं। क्यों, एक बार बताओ, जब गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में ये जो एंगल है लोहे की जो एंगल बिछी रहती है वे क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होगी तो वे क्या होगी, थर्मल एक्सप्रेशन होगा उनका, यानी कि ठोसों का प्रसार होगा, उसमें रेखीय लंबाई बढ़ेगी। आप इस ये किसका उदाहरण है, रेखीय प्रसार गुणांक का। इसमें क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है। फिर से समझ लो कि जब इनके बीच में गैप इसलिए छोड़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा गैप छोड़ते हैं, वो इसलिए छोड़ते हैं, इतना भी ज्यादा नहीं छोड़ते, थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं कि जब गर्मियों के दिनों में हीट ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो ये गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण ये थोड़ी सी इधर को बढ़ जाएगी, ये इधर को बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल सही बिछी रहे। क्योंकि अगर इन्हें बिल्कुल सटाकर बिछाया जाएगा तो फिर क्या, गर्मी के दिनों में ये बढ़ेगी। मान लो ये तुम्हारे पास दो पटरियां हैं, है ना, रेल की, तो इनके बीच में ऐसे गैप छोड़ दिया जा रहा है। वो गैप इसलिए छोड़ दिया जा रहा है, जब गर्मी के दिनों में बढ़ जाएगी तो ये ऐसे चिपक जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज जो इन्हें पहले ही यानी कि पहले ही चिपका के रखा जाए, और जब गर्मी पड़ेगी तो इनमें क्या होगा, रेखीय प्रसार होगा। जब रेखीय प्रसार होगा तो पटरी ऐसे मुड़ जाएंगे, एक दूसरे पे ऊपर चढ़ जाएंगी, यही सी बात है। इनमें प्रसार होगा तो फिर ये क्या हो जाए, पटरी मुड़ जाती है, फिर या तो ऐसे चढ़ जाएगी, नहीं तो यहाँ से मुड़ जाएगी, तिरछी बन के हो जाएगी, क्योंकि होना तो है प्रसार जरूर। तो वो ऐसे ना मुड़ के, मतलब ऐसे ऊपर ना चढ़ के ऐसे मुड़ जाएगी, तो पटरियां मुड़ ना जाए, इस कारण रखते हैं। वो रेखीय प्रसार गुणांक का ही उदाहरण है। आगे बात समझ में, मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि रेल की पटरियां बिछाते समय पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, वो इसलिए छोड़ा जाता है गर्मियों के दिनों में इसमें क्या होता है, लोहे के समय रेखीय प्रसार होता है, यानी कि उसका ठोस का प्रसार होगा जिससे वे मुड़े ना पटरियां, ठीक है। वो डेली लाइफ में इसका ठोसों के प्रसार का उपयोग है, पहला उपयोग जो मैंने आपको बताया है। आगे बात समझ में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो हमारे पास पहले जमाने में बैलगाड़ी के पहिए होते थे, तो बैलगाड़ी के जो पहिए रहे थे पहले रहे थे लकड़ियों के, है ना, लकड़ी के, और लकड़ी के पहिए पर लोहे की रोड चढ़ाई जाती थी। अब तो क्या चल रहा, अब तो टायर चढ़ा रहे या ट्यूब चढ़ा रहे, वो क्या टल्ली भर से खींच के चढ़ा देंगे। अब जाहिर सी बात है, लोहे को थोड़े ऐसे खींचेंगे हम। पहले जो होता था, पहले क्या होता था कि अगर ये लकड़ी का पहिया है, ये हमारा क्या हो गया, लकड़ी का एक पहिया हो गया, ये लकड़ी का पहिया है, तो इस पे लोहे की रोड चढ़ाई जाती थी, लोहे की रोड। अब जब लोहे की रोड चढ़ाई जाएगी तो जाहिर सी बात है लोहे को खींच के तो चढ़ा लेंगे, जैसे आजकल टायर वगैरह चढ़ा देते हैं। तो वे क्या करते हैं, लोहे की होल बोलते हैं, लोहे की होल को गर्म करते थे। अब जब गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, प्रसार होगा। ध्यान दो, अगर लोहे की रोड है, गोल है ना, लोहे की इसके पहिए पे, लकड़ी के पहिए पे लोहे की होल को चढ़ाया जाएगा, तो वो क्या होती है, गोल है, ठोस है। आप उसे गर्म करोगे तो उसका रेखीय प्रसार होगा, तो वो ऐसे चौड़ी हो जाएगी। ऐसे है तो वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। जब जैसे ही चौड़ी हुई तो इस पर चढ़ जाएगी आराम से, जैसे चढ़ी फिर वो ठंडी होगी, जब ठंडी होगी तो फिर से वो सिकुड़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और ताप घटाने पर आयतन घटता है। तो फिर
जैसे गर्म करेंगे तो वो बड़ी हो जाती है, तो इस पे चढ़ जाएगी आराम से, और जैसे जब ठंडी होगी तो सिकुड़ कर फिर इस पे कस के बंध जाती है। तो दूसरा इसका उदाहरण ये है। आगे समझ में बात है। तीसरा, आपने ये देखा होगा जो टेलीफोन की लाइनें होती है, टेलीफोन की लाइन जो होती है, हम उसे, या खंबे पे वायर भी आप देख सकते हो, आपके आसपास खंभों पे जो वायर होते हैं, अपने आसपास के खंभों के वायर देखना, जो अब सर्दी पड़ रही है तो सर्दियों में सुबह के टाइम देखना उनको, तो वे सिकुड़े से मिलते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाएंगे वे, और जबकि गर्मियों में ऐसे लटक भी जाते हैं वे। आप अगर वायर को पकड़ोगे, बिजली वाले वायर वगैरह देखोगे, तो आप क्या देखोगे उसमें, वे नहीं कह रहा मैं, जो वायर होते हैं तार, वे कभी भी लोहे वाले जाके पकड़ लो, ठीक है, होते तो वे भी टाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल वायर की बात करें, लाइक के ये है आपके पास, मतलब जो ये वायर होगा ना तुम्हारा, मतलब जो वायर है ना, ये भी तुम देखोगे ना सर्दियों में ऐसा सिकुड़ा हुआ है थोड़ा सा ये, और गर्मियों में बिल्कुल बेहतरीन है, कसा हुआ रहे एकदम, ये ढिल्ला ढिल्ला सा हो जावे, जबकि सर्दियों में ऐसे टाइट रहेगा, ये सर्दियों में टाइट सा रहेगा ये, ठीक है, अकड़ जावे, बिल्कुल सही। अकड़ वो इसीलिए रहता है क्योंकि इसका ताप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन पूछने को आता है कि टेलीफोन की जो वायर होती है वो गर्मी के दिनों में कसकर नहीं लगाई जाती, गर्मी के दिनों में कसकर नहीं लगाई जाती। सुनना अब यहाँ पर उल्टा बोल रहा हूं, गर्मी के दिनों में टेलीफोन की वायर या तुम्हारे जो बिजली का तार डालते हो वे कस के नहीं लगाने चाहिए। वे क्यों नहीं लगाने चाहिए? अगर मान लो आपके कस के लगा दे, बिल्कुल खींच के, नो हाँ भाई खींच ले, पूरा तार खींच ले, आप कोई दिक्कत नहीं, गर्मी थी जब तो उसका थर्मल प्रसार था। जब सर्दी पड़ेगी तो उनमें क्या होगा, वे सिकुड़ेंगे, और जब सिकुड़ेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, वे टूट जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं गर्मी के दिनों में जो वायर होते हैं, टेलीफोन के वायर या बिजली के तार होते हैं, उनको कसकर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो सर्दियों में क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनका तापमान कम होगा तो आयतन भी कम होगा, आयतन कम होगा तो वे आपस में सिकुड़ेंगे, ऐसे छोटे हो जाते हैं। जब छोटे होंगे तो वो टूट जाएंगे आपस में। आप अपने आसपास के केबिलों को ऑब्जर्व कर सकते हो, जो केबिल वगैरह होते हैं, तार वगैरह, सर्दियों में टाइट से मिलेंगे तुम्हें, टाइट मिलेंगे, जबकि गर्मी में अपने आप को लटक गया यार, बड़ा क्या हुआ भाई इसमें, ठीक है। तो सर्दियों में टाइट हो जाते हैं और गर्मियों में थोड़े पतले हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा, एक हमारे पास पहले आती थी जो बोतल आती थी इस टाइप की, छोटी छोटी बोतल, आपने डॉक्टर के पास देखी होगी, तो उसमें एक वो होता था, जैसे दारू ना हो गई थी, मतलब अगर आपके पास एक बोतल है, अब तो सिंपल बोतल आवे ढक्कन वाली, ऐसे नहीं, पहले डट्टक वाली आ रही थी, अंदर उसमें डांट सी लग जाती थी ऐसे अंदर की ओर, है ना, कंचे वगैरह की, तो अंदर लग जाते थे, ड्रोपर वगैरह बोल देते। तो जब वे नहीं निकलती थी ना, नहीं निकलती थी, तो क्या करते थे, जो मतलब इसका बोतल का सिरा है उसे थोड़ा सा गर्म करते थे, बोतल की गर्दन को गर्म करते थे। अब जैसे बोतल की गर्दन को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है वो फैल लेगी, और जब वो फैल लेगी तो अंदर से वो डांट आराम से निकाल लेते थे। तो वो भी रीजन यही है, समझ में आ रही है बातें। अगर बोतल की डांट में, बोतल की गर्दन में कोई डांट फंसी हुई है तो बोतल की गर्दन को क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं करना, खाली पिघला दो से, तो उसका क्या होगा, तापीय प्रसार होगा। अब तापीय प्रसार होगा तो अंदर वाली डांट आराम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल सुनो, अगला एग्जाम्पल ये है आपने सुना होगा कि जो हमारी घड़ी है, घड़ी, जो घड़ी आती थी वो ऐसे आती थी, उसमें पहले जो वे घंटे टन टन बजते हैं, बड़े बड़े घंटे देखे होंगे आपने, तो वे पहले हमारे दोष दोष निकल के आया था कि सर्दियों में इनकी लंबाई जो है, घड़ी की सुइयों की लंबाई वे छोटी हो जाती है और सर्दियों में टाइम छोटा हो जावे, ऐसे पहले दोष निकल के आए। मतलब टाइम तो सेम है, टाइम तो मतलब सेम है, लेकिन क्या होता था, घड़ी जो होती थी वो सुस्त हो जाती थी। सुस्त होने का मतलब छोटी हो जाती थी यार, उनकी सुई छोटी हो जाती थी और गर्मियों में बड़ी हो जाती थी। तो इस दोष को दूर करने अब नहीं आती है, क्योंकि अब जो हमारे पास जो घंटे घड़ी मिलती है उनमें इनवार मिश्र धातु होती है, इनवार मिश्र धातु। फर्क तो उस पर भी पड़ता है देखिए प्रसार का, पर इतना नहीं पड़ता जितना पहले सुइयों पे पड़ा था।
पहले जो सुई रहती थी वो सर्दियों में सिकुड़ जाती थी और गर्मियों में बड़ी हो जाती थी। अब जैसी बात जब वो सिकुड़ जाएगी, सर्दियों में सिकुड़ जाएगी तो टाइम जल्दी जल्दी जाएगा, ठीक है, और जब बड़ी हो जाएगी तो टाइम थोड़ा आराम टिक टिक करेगी। तो इस दोष को दूर करने के लिए घड़ियों में इनवार मिश्र धातु यूज होती है। कौन सी धातु यूज होती है? इनवार, ऐसा बोलते हैं मिश्र धातु, इनवार मिश्र धातु यूज होती है इस दोष को निवारण करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है आपके जो डेली लाइफ के यूज होते हैं।